अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वफ़ियत से होंगे और आप जहाँ भी होंगे आप खुश होंगे। मैं हूँ ज़ुहैब चौधरी और हमेशा की तरह मैं आज एक न्यू टॉपिक लेके आया हूँ। बेसिकली ये टॉपिक न्यू नहीं है, क्योंकि जो बात मैं आपसे करने जा रहा हूँ, ये जो चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये डेली बेसिस में हम इन चीज़ों को फेस करते हैं, बट हम इनके ऊपर गौर व फ़िक्र करते नहीं हैं, क्योंकि हमें कभी जो है ना इनके ऊपर गौर व फ़िक्र करने की कभी ज़रूरत ही पेश नहीं आई। सबसे पहले आप ये बात अपने दिमाग में रखें, अपने ज़हन में रखें कि जो आपका माज़ी है वो कभी बदला नहीं जा सकता। जो गुज़र गया वो गुज़र गया। हमेशा याद रखें कि जो आपका कल था वो आपका कल था। जो आपका आने वाला कल है वो अभी आया नहीं है, उसने आना है, लेकिन जो अभी है ये आपका है। हमेशा अपने माज़ी के बारे में सोचना ये बंद कर दें। इसकी वजह से जो आपका आज है, जो आपका अभी है, ये भी ख़त्म हो जाएगा। अल्लाह ताला ने इंसान को ज़िंदगी दी, अल्लाह ताला ने इंसान को हर एक लम्हा जीने के लिए दिया। अब ये लम्हा सिर्फ़ इसलिए नहीं है कि हम ये सोचें कि हमारे साथ जो कल हुआ था वो क्यों हुआ था। वो जो क्यों है वो अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। वो क्या होगा वो भी आपके लिए आपके हाथ में नहीं है। हाँ, उसके लिए आप एफ़र्ट्स कर सकते हैं, उसके लिए आप एक अच्छा आइडिया प्लान कर सकते हैं, उसके लिए आप एक गोल बना सकते हैं, बट उसके ऊपर आप काम भी कर सकते हैं, मगर वो क्या होगा ये आप नहीं जानते। इसलिए जो आपका आज है उसके ऊपर फोकस करें। नंबर 2, जो दूसरे लोग आपके बारे में राय देते हैं, वो जो राय उनका जो ओपिनियन होता है वो आपके लिए नहीं होता। वो ओपिनियन देते हैं जो वो डिफ़ाइन करते हैं कि उनके माइंड में ये चीज़ है। बाज़-औक़ात तो उसका आपकी ज़िंदगी के लिए कोई असर नहीं होता, ठीक है। वो अपनी जजमेंट दे सकते हैं, लेकिन होता वही है रियलिटी में जो आपको पता है, जो आपके अंदर है। हमेशा याद रखें कि हर एक इंसान की ज़िंदगी का सफ़र एक मुख्तलिफ़ रास्ता है, एक मुख्तलिफ़ चीज़ है। अगर मैं यहाँ पर बैठ के आपको ये चीज़ बताऊँ कि आपका आने वाला सफ़र ऐसा है या आप ऐसा करें तो आपका सफ़र ऐसा हो सकता है, तो इट्स इम्पॉसिबल। अगर मैं ये कह रहा हूँ तो आई थिंक मुझसे ज़्यादा बेवकूफ़ कोई नहीं है। हमेशा याद रखें कि फ़ैसले जो होते हैं ना, ये जो जजमेंट्स लोग आपके बारे में देते हैं वो आपके लिए नहीं होती। अक्सर लोग अपने नज़रिए की बुनियाद पर फ़ैसला करते हैं। जो नज़रिया उनका होता है वो उसके ऊपर बात कर रहे होते हैं। इट्स नॉट मीन कि वो आपका जो मतलब आपके बारे में वो जजमेंट्स दे रहे हैं। ज़्यादा सोचना इंसान को दुखी कर देता है। आप जितना ज़्यादा सोचेंगे उतना ज़्यादा स्ट्रेस और टेंशन अपने आप को देंगे। आजकल हमारे मुआशरे में एक छोटे से बच्चे से लेकर एजड बंदे तक हर एक को एक ही बीमारी है, और वो ये कि वो स्ट्रेस में है, वो टेंशन में है। तो स्ट्रेस और टेंशन कुछ भी नहीं होती, इट्स ऑल द गेम ऑफ माइंड। अगर हम चाहें तो हम स्ट्रेस ले सकते हैं, और अगर हम चाहें तो हम इसको छोड़ सकते हैं। ये कोई ऐसी मर्ज़ नहीं है जो हम कहें कि ये छोड़ी नहीं जा सकती। आपकी जो ओवर थिंकिंग होती है वो आपको हमेशा परेशान करती है। आपकी ओवर थिंकिंग सब 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 टेंशनों का जो है ना वो एक तो जो होता है ना वो सर्कल, ठीक है, वो एक बुनियाद होती है, वो आपकी ओवर थिंकिंग होती है। ओवर थिंकिंग आपको नहीं करनी चाहिए। हमेशा याद रखें कि काइंडनेस इज़ फ्री। जो खुशियाँ होती हैं वो मुफ्त होती हैं। आप अपनी तरफ से खुशी बांटें, आप अपने चेहरे पे मुस्कुराहट रखें। आपको पता है कि जब आप एक स्माइल फेस के साथ, एक मुस्कुराते चेहरे के साथ अपनी सुबह का आगाज़ करते हैं, अपनों से मिलते हैं, दोस्तों से मिलते हैं, मुआशरे में निकलते हैं, तो उसका आपके घर वालों पे, लोगों पे, मुआशरे पे बहुत अच्छा एक असर पड़ता है, एक इम्पैक्ट पड़ता है। तो आपको हमेशा स्माइल देनी चाहिए। अगर एक स्माइल देने से आपकी एक पिक्चर अच्छी आ सकती है, तो आपके मुस्कुराने से आपकी ज़िंदगी क्यों नहीं अच्छी हो सकती? ज़रूर हो सकती है। आपका जो ख़यालात होते हैं, आपकी जो आप जो सोचते हैं, आपके ख़यालात जो है ना वो आपका मूड चेंज कर देते हैं। आपको अपने ख़यालात और अपने मूड को अपने कंट्रोल में करना है। अपने दिमाग, ये जो आपका माइंड है ये फ्री नहीं है। इसको आप इन चीज़ों के लिए जो है ना वो वेस्ट ना करें। अपने मूड को कैसे करना है, कैसे बनाना है, वो क्या है, वो सब कुछ आपके हाथ में है। अगर आप चाहें तो मैं इसके ऊपर एक पूरी डिटेल वीडियोस आपको बना के दे सकता हूँ, अगर आपको चाहिए तो।
آپ مجھے ان باکس کر سکتے ہیں, میں آپ کو بنا کے دے سکتا ہوں, ایشو کوئی نہیں. ہمیشہ یاد رکھیں کہ انسان جیسا کرتا ہے وہ ویسے ہی برتا ہے, ٹھیک ہے. اٹس ناٹ مین کہ آپ نے کسی کے ساتھ فزیکلی زیادتی کی, ٹھیک ہے, تو آپ کے ساتھ فزیکلی زیادتی ہوگی, ڈیفینیٹلی ہوگی, میں وہ بات نہیں کر رہا, وہ ایک الگ ٹاپک ہے, وہ ایک دور کی بات ہے. میں آپ کی نزدیک کی بات کر رہا ہوں. اگر آپ نے کسی کے بارے میں غلط سوچی تو یہ بھی غلط. آپ نے اگر کسی کے بارے میں غلط اوپینین دیا وہ بھی غلط. آپ کے پاس ٹائم نہیں ہونا چاہیے دوسروں کے بارے میں اوپینین دینے کے لیے. آپ اپنے لیے جئیں, اپنے پیرنٹس کے لیے جئیں, اپنے بہن بھائیوں کے لیے جئیں. آپ سب سے پہلے اپنے آپ کو ٹھیک رکھیں. جب آپ اپنے آپ کو ٹھیک رکھیں گے تو ساری دنیا آپ کو ایسے لگے گی کہ وہ ٹھیک ہے, اور آپ دنیا میں ایک ہیلدی مین اور ہیلدی مائنڈ کے ساتھ آپ دنیا کو دنیا میں جا سکتے ہیں اور دنیا کو بدل سکتے ہیں. وداؤٹ ہیلدی مائنڈ اٹس امپاسبل. میں آئی ریئلی اپولوجائز کہ میری ویڈیو تھوڑی سی لینتھی ہوتی ہے, اور آج بھی تھوڑی سی لینتھی ہو گئی. میں اس کے لیے آپ سے معذرت خواہ ہوں, بٹ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں, بٹ لوگ جو ہے نا وہ ایک لانگ ویڈیوز دیکھنا پسند نہیں کرتے. میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں آپ سب سے, کیونکہ میرے پاس اور میرے دل میں بہت سی ایسی چیزیں جو میں آپ سب سے جو ہے نا وہ کرنا چاہتا ہوں, بٹ میں آپ لوگوں کے لیے ہی یہ شارٹ ویڈیو بناتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے لیے کوئی آپ کے پاس ٹائم ہو, ٹھیک ہے. آپ 1 منٹ یا 2 منٹ کی ویڈیو دیکھنے کے بعد اس کو کلوز نہ کریں. میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب جو ہے نا وہ خوش ہوں گے اور خوشی سے رہیں گے. آپ کو اگر کسی بھی ٹاپک پہ چاہیے کہ میں بات کروں تو کائنڈلی مجھے آپ ان باکس کر سکتے ہیں. آئی ول میک دی ویڈیو فار یو آلس. تھینک یو سو مچ اینڈ ہیو اے نائس نائٹ.